अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी वो जगह, अपार्टमेंट टूर बल्कि शेयर करूँगी जिस जगह पे हमने स्टे किया था, और सारी डिटेल भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये थी एंट्रेंस। हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, तो ये पूरा एक पोर्शन नीचे ही था। ये नहीं था कि कोई स्टेयर्स वगैरह नहीं थी, नीचे सब कुछ था। इसमें 3 बेडरूम थे, 2 बाथरूम थे, लॉन्ज, डाइनिंग एरिया और साथ किचन। ये सारी चीज़ें थी। और अभी मैं आपके साथ पहला बेडरूम जो है वो शेयर करती हूँ। इसमें क्या था कि एक डबल बेड था, जो कि ये वाला है। सब कुछ वैसे साफ़ सुथरा था। बाकी मैं आपके साथ सारी डिटेल जो है वो भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे आप जो साइड बोर्ड देख रहे हैं, बल्कि साइड टेबल जो है, एक साइड टेबल था और दूसरी तरफ उन्होंने टेबल रखा हुआ था। कर्टन जो थे ना इसके, वो थोड़े खस्ता हालत में थे, और मेरी जो फ्रेंड साथ गई थी वो कह रही थी कि मैंने इनको ज़रूर रिव्यू करना है कि अपने कर्टन तो चेंज कर लो, इतने पैसे आप लेते हो। खैर जी, ज़रूरत की यहाँ सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन जब हम घर से निकले थे हमें नहीं पता था कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। लेकिन अब हमें पता चल गया है, नेक्स्ट टाइम के लिए आइडिया हो गया होगा, और सब कुछ मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। टावल्स हम घर से भी लेके गए थे, और वहाँ भी हर रूम में बहुत ज़्यादा टावल्स थे ना उन्होंने रखे हुए थे। एक एक रूम में 3-3 4-4 टावल्स थे ना, वो पड़े हुए थे। बाथरूम के अलग थे। तो इसके साथ ये कबर्ड भी थी, और इसमें उन्होंने हैंगर्स वगैरह भी रखे हुए थे। साथ जो वॉशिंग लाइन होती है स्टैंड वाली, वो भी उन्होंने रखी हुई थी। साथ बच्चों को शावर करवाने के लिए जो बाथ टब था, छोटा बच्चों वाला होता, वो भी रखा हुआ था। तो सारी ज़रूरत की चीज़ें वैसे थी यहाँ पे। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ कि हमने कितना पे किया था और कितने दिन के लिए स्टे किया था। और अभी ये है पूरा रूम। छोटे छोटे रूम थे, बहुत बड़े साइज़ के नहीं थे। यहाँ खैर इतने इतने ही रूम होते हैं, सही उनका जो साइज़ था ना, ठीक था साइज़ रूम का। और इसके साथ जो था, ये है जनाब सेकंड बेडरूम। और ये उन्होंने हमको दिया था, मतलब जो हमारे फ्रेंड्स थे कह रहे थे कि आपका पहला टूर है तो आपके लिए ये बेडरूम जो है ना हम आपको ये देंगे। तो वो दूसरे वाला जो है ना, पहला जो मैंने आपके साथ शेयर किया, वो उन्होंने लिया था। तो इसके साथ एक सिंगल बेड भी था, जो कि ये नीचे पड़ा हुआ है। इसके साथ जो कबर्ड थी वो तो खैर हमने ओपन ही नहीं की थी। साथ एक चेयर भी रखी हुई थी, एक चेस्ट भी था। और जी ये है इसका बेड, ये भी डबल बेड है, और इसके ऊपर भी 3 टावल जो है ना वो पड़े हुए हैं। और ये है जनाब जो वेट रूम होता है, सेम पाकिस्तान की तरह वैसे है। वैसे यहाँ जो यूके में होते हैं वो ऐसे बाथरूम नहीं होते, क्योंकि इस तरह के वेट रूम नहीं होते। वो अलग से शावर होता है, अलग से बाथरूम होता है, इस तरह का वेट वाला सिस्टम नहीं होता। लेकिन यहाँ जो अटैच था ना, वो वेट था, और अटैच इस रूम के साथ था। और ये वैसे नाइस था। इसके जो साइड टेबल्स थे वो भी मैच करते थे एक दूसरे के साथ। साथ जो टेबल लैम्प थी वो भी मैच करती थी। और इस तरह से जनाब इसकी कुछ लुक है। जो छोटा आप सिंगल बेड नीचे देख रहे हैं, ये हसन ने लिया था, और फिर बाकी जो बड़ा था वो हमने यूज़ कर लिया था, क्योंकि हमने बेड के साथ ही लगा लिया था। बिल्कुल टोटल एक ही उसको बेड जो है ना वो बना लिया था साथ करके। ये है दूसरा बाथरूम। इसका एक तरफ आप देख रहे हैं शावर है, और सिंक है, साथ टब है, और साथ टॉयलेट सीट है। छोटा सा ही है लेकिन साफ़ सुथरा सब कुछ ठीक था। हमने वैसे बताऊं तो हमने जो टिश्यू रोल होते हैं वो भी घर से लेके गए थे, वो भी नहीं यूज़ हुए, क्योंकि यहाँ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिए हुए थे टॉयलेट रोल जो है वो। अच्छा, अभी मैं आपको डिटेल ज़रा बता देती हूँ अपनी। हमने फ्राइडे वाले दिन चेक इन करना था 4 o'clock शाम में, और हमने फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट स्टे करना था 3 नाइट्स, और मंडे मॉर्निंग हमने 10 o'clock चेकआउट करना था। और इतने दिनों का हमने उनको दिया था 800 पाउंड, और हम टोटल 4 बड़े लोग थे और 4 बच्चे थे, तो इतना हमने दिया है। और ये था जनाब थर्ड बेडरूम, और ये बुंक बेड था, और इसमें 3 जो है ना वो बेड आप देख सकते हैं इस तरह से। और साथ बच्चों के लिए एक जो अच्छी मुझे यहाँ इसकी बात लगी ना, बच्चों के लिए बहुत टॉयज़ थे। हम बच्चों के कोई टॉयज़ नहीं लेके गए थे, जस्ट वही लिया था जो कि टैबलेट्स वगैरह होते हैं, और उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिया था बच्चों का। और मुझे लगता था कि बच्चे जाके तंग करेंगे, लेकिन उन्होंने इतने टॉयज़ दिए हुए थे, इतने टॉयज़ दिए हुए थे कि बच्चों ने ज़रा तंग नहीं किया इस किस्म का। और सारे उनके टॉयज़ जो है ना वो उल्ट पुल्ट करके रख दिए थे। और ये है जनाब लॉन्च। लॉन्च थोड़ा सा आपको फ़नी लगेगा, मुझे भी लगा था, क्योंकि बहुत उन्होंने कलरफुल किया हुआ था। जो सोफ़े थे उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा उन्होंने जो थ्रो थी ना वो डाली हुई थी, शायद गंदे ना हो इसलिए, वो भी मरून कलर में थी। और जो चेयर्स थी ना वो भी काफ़ी कलरफुल उन्होंने रखी हुई थी। खैर थोड़ा सा उनको करना चाहिए, इसको ज़रा ना अपग्रेड करना चाहिए, जितने वो पैसे लेते हैं उस हिसाब से। लेकिन चलें,
अच्छा हमारा टाइम जो है ना वो गुजर गया। और यहाँ पे भी आप ऑरेंज कुशन जो है वो देख रहे हैं, नीचे रेड उन्होंने थ्रो बिछाई हुई है ताकि सोफ़ा गंदा ना हो। और ये इसका जो मिडल में टेबल है, नीचे उन्होंने बड़े बड़े जो रग थे ना वो बिछाए हुए थे। और ये है जनाब डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पे भी आपको हर कलर की चेयर नज़र आएगी, है ना। एक दो जी सारी चेयर जो है ना वो किसी के साथ मैच नहीं करती, सारी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो टेबल जो है ना वो भी बेचारा बड़ा हिल रहा था। और इसके सामने जो आप कबर्ड्स देख रहे हैं दो, उसमें क्लीनिंग की चीज़ें थी, सारा उसमें एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था। शीट्स भी थी, टॉवल्स भी थे और क्लीनिंग की भी सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी, ये जो है इनमें दोनों में। अच्छा एक बात जो कि मुझे किसी घर की भी अच्छी नहीं लगी वो उनकी विंडोज़ थी, क्योंकि विंडोज़ जो थी वो वुड की थी और वो सारी इतनी टूटी फूटी थी ना, मतलब वो उसके जो कलर्स थे वो भी उतर गए थे, वैसे भी सारी बाहर से टूटी थी, अगर खोल लें तो बंद नहीं होगी, अगर बंद हो जाए तो खुलेगी नहीं। इस तरह से वो दिखने में लग रही थी, क्योंकि किसी ने भी चेंज करने की जहमत नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग्स हैं और वो उन्हीं को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विंडोज़ तो चेंज करनी बनती है ना। तो विंडोज़ मुझे किसी घर की भी अच्छी नहीं लगी, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स थी। ये है जनाब किचन, और किचन में सारी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी। हम घर से पतीलियाँ शतीलियाँ भी लेके गए थे, सब कुछ इस तरह की चीज़ें लेके गए थे। ये जो है ये इलेक्ट्रिक था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता कुकर। गैस वाला कुकर जो है ना वो बेस्ट होता है, इलेक्ट्रिक जो है ना वो तो एक उसको कुकिंग करने से बंदा डरता है कि ऊपर कुछ गिर ना जाए, वो साफ़ नहीं होता। दूसरा वैसे भी ये पता नहीं क्यों जब हम ब्रेडफोर्ड में रहते थे तब भी ऐसा था और अभी भी ऐसा ही था कि थोड़ा टाइम गर्म होता है और फिर खुद ही ठंडा हो जाता है, फिर गर्म होता है और उतने में जो चीज़ पक रही होती है उसका जो टेम्परेचर है वही ऊपर नीचे होता रहता है। अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी तलाशी लेके भी दिखाती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हैं, फोक, स्पून, नाइफ्स और टिन ओपनर भी, और जितने भी स्पैचुलास वगैरह होते हैं वो भी सारे हैं, और ग्लव्स हैं ओवन के लिए, सब कुछ काम करता था इसका। और बर्तन जो है ना कुकिंग के लिए, कि कुकिंग पॉट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखे हुए थे। पैन्स थे 4-5 और थोड़े बड़े जो थे पॉट्स वो भी थे, और कुछ बेकिंग के लिए चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। कप्स, ग्लास, इस तरह की बाकी जो थोड़े से मसाले वगैरह थे ना वो भी सब कुछ मौजूद था, जो कि हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं। बिल्कुल हमारे देसी स्टाइल का आप नहीं कह सकते, लेकिन नमक मिर्च जो है ना वो भी मौजूद था, और टी बैग्स भी थे, और इस तरह की शुगर वगैरह जो है ना वो भी सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। आयरन थी, डिश वॉशर के लिए चीज़ें थी, टैबलेट्स थी, और कपड़े वॉश करने के लिए भी उन्होंने सर्फ वगैरह जो है वो रखा हुआ था। यानी कि सारी ही ज़रूरत की चीज़ें जो कि हमें क्लीनिंग के लिए, खाने पीने के लिए या कपड़े वॉश करने के लिए, बर्तन वॉश करने के लिए जो भी चाहिए था वो मौजूद था यहाँ पे। तो इसलिए हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई। जो सामान हम घर से पैक करके लेके गए थे वो वैसे का वैसा ही फिर हमने जैसे रखा हुआ था उसको वैसे ही हम वापस ले आए थे। और ये जो आप कलर देख रहे हैं ये भी आप देखेंगे ब्राइट ऑरेंज कलर है, और उसकी जो सीलिंग है वो येलो से कलर में आपको नज़र आ रही है। थोड़ा सा ब्राइट था कलर जो इन्होंने किया हुआ था, कुछ ऐसे था उन्होंने टच दिया हो जैसा कि बहुत फ़नी सा और ब्राइट सा घर को बनाया हुआ था। खैर हमारा जो स्टे था ना ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, सुकून था, थोड़ा डिफरेंट हो गया था हट के। और प्राइस मैंने आपको बता दी है कि हमने दिया था जनाब 800 पाउंड उनको 3 नाइट्स का। और मुझे नहीं पता भी ये ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि हमारा तो पहली बार था ये। अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।